जय हिंद। आज केमिस्ट्री क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है इसके बारे में हमें जानना है कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है या रासायनिक अभिक्रिया। तो चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। केमिकल रिएक्शन रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन CHEMICAL केमिकल REACTION केमिकल रिएक्शन क्या होता है? जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके आपस में एक या एक से अधिक भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ आपस में अभिक्रिया करके एक या एक से भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में कि जब कोई पदार्थ अकेले CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, ये क्या होता है? जब इसे 900 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे गर्म करते हैं ये दो भागों में बट जाता है। CaO जिसे कली चूना कहते हैं और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ये खुली वायु में मुक्त हो जाते हैं। तो ये अकेला आपस में टूट करके दो पदार्थ बनाया जिसका गुण अलग है। ये ठोस है और ये गैस है। और एग्जाम्पल नंबर 2, आपस में जुड़कर जैसे हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से अभिक्रिया करते हैं तो जल का निर्माण होता है, H2O जल, जिसमें संतुलित करने के लिए हम दोनों और दो लगा देते हैं बैलेंस करने के लिए। अब देखते हैं कि हाइड्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है और ये जल द्रव है। द्रव लिक्विड है, ये गैस है, इसका गुण भी अलग है। ये गैस है और ये द्रव है, इसका अलग अलग गुण है। यही कहते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले या किसी दूसरे पदार्थ के साथ आपस में अभिक्रिया करके एक या एक से भिन्न गुण वाले नए पदार्थ का निर्माण करता है तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। अब रासायनिक अभिक्रिया की बात रही, एक तरफ ये देखते हैं और एक तरफ ये देखते हैं और बीच में तीर का चिन्ह देखते हैं। ये तीन चीज है तो इसे क्या कहते हैं और ये क्या है और ये तीर का चिन्ह क्यों दिया जाता है इसके बारे में जानते हैं। तो इसमें ये अभिकारक होते हैं जिसे रिएक्टेंट कहते हैं। ये होते हैं अभिकारक जिसे रिएक्टेंट कहते हैं और ये होते हैं प्रतिफल। ये कार्य करते हैं, ये आपस में अभिक्रिया करते हैं या टूटते हैं या जुड़ते हैं तो फिर इसका निर्माण होता है, ये प्रोडक्ट होता है। तो जानते हैं अभिकारक क्या होता है। अभिकारक रिएक्टेंट REACTANT रिएक्टेंट। अभिकारक क्या होता है? अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है, आपस में जुड़ता है तो जल का निर्माण होता है, जल का। जैसे हाइड्रोजन H2+O2 तीर का चिन्ह, जल का फॉर्मूला होता है H2। संतुलित करने के लिए, बैलेंस करने के लिए दोनों और दो लगाते हैं। तो ये वाला पार्ट जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं इसे अभिकारक कहते हैं। यानी तीर चिन्ह के, इसे देखते हैं अगर तीर के रूप में तो तीर चिन्ह के बाईं ओर रहता है। यानी जो सिंपल भाषा में इसे समझते हैं कि जो तीर मारता है वो अभिकारक होता है, और जिसे तीर लगता है उसे प्रतिफल कहते हैं। इसे उत्पाद भी कहा जाता है, उत्पाद या प्रतिफल, दो नाम है। तो अभिकारक को समझते हैं सिंपल भाषा में कि अभिकारक यानी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहते हैं। और सिंपल भाषा में अगर हम तीर देखते हैं, तो जो तीर मार रहा है यानी तीर के डंठल के भाग में जो रहता है वो अभिकारक होता है और जिसे तीर लगता है वो प्रतिफल होता है। अगर अभिक्रिया इस दिशा में है H2+O2 या Mg+O2, तीर का चिन्ह 2MgO, संतुलित करने के लिए दो लगा देते हैं तो अभिकारक इस दिशा में है तो तीर ये मार रहा है इसे, तो ये हो गया अभिकारक। अगर इस दिशा में है
और इस साइड देखते हैं CaCO3 और बन रहा है CaO प्लस CO2, तो अभिकारक ये हो गया। अगर इस दिशा में और यहाँ जो पदार्थ है यहाँ तो यहाँ प्रतिफल है और यहाँ अभिकारक है। सिंपल भाषा में ये समझते हैं कि तीर जिसे लग रहा है वो प्रतिफल है और जो तीर मार रहा है वो अभिकारक है। तो एक दो उदाहरण इसके देखे जाए। ये सिंपल उदाहरण, लोहा जब कॉपर सल्फेट के विलयन से अभिक्रिया करता है तो फेरस सल्फेट FeSO4 प्लस Cu बनता है। इस अभिक्रिया में अभिकारक ये है, क्योंकि ये तीर मार रहा है इसे, ये अभिकारक और ये प्रतिफल। तो प्रतिफल को ऐसे परिभाषित करते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे प्रतिफल कहते हैं। ये लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन में जब डाले तो क्या किया, कॉपर को भगा दिया विलयन से और अपना इसके साथ जुड़ करके फेरस सल्फेट बना दिया। तो प्रतिफल का भी सिंपल परिभाषा, प्रोडक्ट का प्रतिफल प्रोडक्ट PRODUCT प्रोडक्ट, इसे कहते हैं रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जिस नए पदार्थ का निर्माण होता है उसे प्रतिफल कहते हैं। अब बात समझते हैं इस तीर चिन्ह के बारे में। ये तीर चिन्ह क्या है? क्वेश्चन पूछता है कि रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर का चिन्ह क्यों दिया जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और प्रतिफल के बीच तीर का चिन्ह इसलिए दिया जाता है क्योंकि यह रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को बताती है। अगर इस दिशा में तीर का चिन्ह है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो रहेगा वो अभिकारक रहेगा और यहाँ जो रहेगा वो प्रतिफल होगा। अगर इस दिशा में है तीर का चिन्ह तो यहाँ प्रतिफल हो जाएगा, प्रतिफल, और यहाँ अभिकारक हो जाएगा। अगर इस दिशा में है तीर का चिन्ह तो यहाँ प्रतिफल होगा, प्रतिफल, और यहाँ अभिकारक। तो रासायनिक अभिक्रिया में तीर का चिन्ह रासायनिक अभिक्रिया की दिशा को बताती है, इसीलिए तीर का चिन्ह दिया जाता है। अब बात ये उठता है, एक नंबर में एक क्वेश्चन पूछता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, कि प्रतिफल को तीर चिन्ह के किस ओर लिखा जाता है। तो हम सिंपल भाषा में देखते हैं कि जिसे तीर लग रहा है आगे की ओर, यहाँ जब इस यहाँ पे लिखते हैं हम प्रतिफल को, तो ये रासायनिक अभिक्रिया में क्वेश्चन आता है कि रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल को तीर चिन्ह के किस ओर लिखा जाता है। तो दाईं ओर लिखा जाता है, ये दाईं है। तो अभिकारक किस ओर हो जाएगा, बाईं ओर। सिंपल में ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक को तीर चिन्ह के बाईं ओर, प्रतिफल को तीर चिन्ह के दाईं ओर। और बात समझते हैं और क्या होता है इस अभिक्रिया में। और सिंपल से अभिक्रिया देखते हैं, Zn प्लस H2SO तीर का चिन्ह, ZnSO4 प्लस H2, इसमें देखते हैं। अब ये प्लस का चिन्ह, ये प्लस क्यों? तो अगर रासायनिक अभिक्रिया में एक से अधिक अभिकारक होगा तो दोनों अभिकारकों के बीच प्लस का चिन्ह पड़ेगा, जैसे ये प्लस का चिन्ह। सेम यही बात इसमें भी, अगर प्रतिफल भी एक से अधिक होगा रासायनिक अभिक्रिया में, इन दोनों के बीच प्लस का चिन्ह होगा। और कुछ बात समझते हैं। और कुछ लिखा रहता है, जैसे लिखा रहेगा H2 प्लस O2 तीर का चिन्ह H2O, इस बैलेंस करने के लिए दो इधर भी, दो इधर भी। यहाँ लिखा रहेगा G, यहाँ भी G, यहाँ में L। तो ये क्या है, ये G क्या है, ये G क्या है, ये L क्या है। इसे बहुत से स्टूडेंट गलत कर देते हैं। ये G क्या है, तो ये G क्या है, इसे मतलब अवस्था के बारे में बताया गया है। अगर वो ठोस है, ठोस, इसके लिए S होगा। यदि द्रव है इसके लिए L होगा, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड। अगर गैस है तो इसके लिए G होगा। तो ये G समझ गए गैस के लिए। और समझते हैं, अगर वो जलीय विलयन है, जलीय विलयन, तो जलीय विलयन के लिए AQ का उपयोग किया, जिसे एक्वस कहते हैं। तो ये भी संक्षेप, इसे याद रखना, आगे समझने में बहुत काम पड़ेंगे 11th क्लास में या 12th क्लास में, क्योंकि ऐसे लिख देगा
CaO यहाँ पे S लगा देगा, CaCO3 यहाँ पे S लगा देगा। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट गलत करते हैं कि S क्यों लिखा जाता है, ये L क्यों लिखा जाता है, ये G क्या है। तो ये इसका अवस्था के बारे में बताया गया है कि ये कैल्शियम कार्बोनेट है तो ठोस है सॉलिड, ये जल है द्रव है तो लिक्विड, ये ऑक्सीजन गैस है तो गैस G, ये हाइड्रोजन गैस है तो गैस G। और देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया संबंधित कुछ क्वेश्चन। अब आते हैं रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता। तो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या होती है, कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता क्या है, वो कैसे होते हैं, ठोस क्या होते हैं, उसमें गैस उत्सर्जन कैसे होते हैं, अवक्षेप कैसे बनते हैं, वो अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में हम समझ गए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होते हैं, इसके बारे में समझ गए हम कि अभिकारक क्या होते हैं, फिर प्रतिफल क्या होता है। बस, तो अगला वीडियो रासायनिक अभिक्रिया की विशेषता का आएगा। तब तक के लिए जय।